नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आखिर संसद में क्या कुछ ड्रामा हुआ। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक विपक्ष के जो सवाल थे, कैसे सरकार उससे बचती हुई दिखी है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये एक तरफा संवाद का तरीका है, ये एक कन्वेंशन बनता जा रहा है और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले संसद के मानसून सत्र की शुरुआत जो हुई वो मोदी जी के भाषण से हुई, लेकिन मोदी जी का भाषण संसद के अंदर नहीं था, वो संसद के बाहर था। 18 मिनट तक नरेंद्र मोदी जी ने संसद के द्वार पे अपना भाषण दिया। दरअसल ये एक तरफा मोनोलॉग था, ना तो इसमें कोई काउंटर क्वेश्चन हो सकता था और ना ही उन्होंने अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए, उसको ग्राउंड देने के लिए कोई आंकड़ा दिया। बस गोलमोल बातें हुई हैं। और जितना टाइम मोदी जी संसद के द्वार पे बोलते रहे, अगर उसका आधा टाइम भी वो संसद के अंदर रहे होते तो शायद विपक्ष उनसे 2-4 सवाल पूछ पाता। तो खैर, मोदी जी ने अपने मोनोलॉग में संसदीय मर्यादा से लेकर सदन की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे सकारात्मक काम की बातें करें, इन सब पे ज्ञान दिया। इसके अलावा ये भी बताया कि कैसे 2014 से पहले इतनी ज़्यादा महंगाई थी और इनकी सरकार ने महंगाई को कंट्रोल किया। अब आप ही बताओ, इस पे मैं आपको क्या बताऊं। मोदी जी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। आप पेट्रोल का दाम देख लो, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर रहा है, सिलेंडर कहाँ भाग रहा है, या फिर आप 140 करोड़ जनता से पूछ लो कि महंगाई का क्या आलम है, उसकी मार कैसे वो झेल रहे हैं। अब ज्यादा दिन विदेश में रहने का यही घाटा होता है ना, आपको पता नहीं होता कि देश में क्या हालत चल रही है, कैसी महंगाई चल रही है। आप कह रहे हो कि 2014 के मुकाबले हमने महंगाई कंट्रोल की है। और इसके अलावा उन्होंने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी जिक्र किया। मोदी जी का कहना यह है कि इस मानसून सत्र को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाए। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, ये उत्सव मनाने के लिए खुद मोदी जी कल से रहेंगे नहीं संसद में। इधर मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और उधर मोदी जी 4-5 दिन के लिए विदेश यात्रा पे फिर निकल रहे हैं। मतलब आप अपना संबोधन देके विदेश निकल लोगे, बाकी भारत बैठ के थाली बजाए, विजय उत्सव मनाए, बस आपसे सवाल ना पूछे। क्या विजय उत्सव मनाए जाने के लिए उन आतंकवादियों का पकड़ा जाना जरूरी नहीं था? गलत स्केच बना के हमारी सरकार उनको खोज रही थी, क्या उस पर सवाल नहीं होने चाहिए? और अगर आपको विजय उत्सव ही मनाना था तो आज कितने दिनों से विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि आप स्पेशल सेशन बुला लो, उसमें विजय उत्सव मनाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे खुल के बात करते हैं। पर वो तो आपने किया नहीं। जब आपको स्पेशल सेशन बुला के देश में विजय उत्सव मनाना चाहिए था, तब तो आप अफ्रीका घूमने निकल गए 8 दिन के लिए। आपको अपने देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलने में, बहस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे आपसे काउंटर सवाल किया जाएगा। आपको मजा आता है विदेशों के पार्लियामेंट में बोलने में, वहां अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बताने में। खैर, जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष ने दोनों सदनों में अपने सवालों को जोर शोर से पूछना शुरू किया। लेकिन आप गोदी मीडिया में देखोगे ना, तो ये इसको विपक्ष का हंगामा बताएगा और प्रधानमंत्री इस हंगामा के शुरू होते ही सदन छोड़ के चले गए। विपक्ष की सबसे बड़ी मांग ये थी कि संसद में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार जवाब दे ही दे, उस पर बहस हो। हालांकि सरकार ये कह रही कि जवाब हम देंगे जरूर, बहस होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, ये नहीं बता रहे हैं। और ना ही विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। यहां तक कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष तो रखा, लेकिन विपक्ष की आवाज दबा दी गई। और आप ये नहीं कह सकते हो कि विपक्ष कोई ड्रामा कर रहा है या हंगामा कर रहा है, क्योंकि आप पिछले 10 से 11 साल का इतिहास उठा के देख लो, ये सरकार कभी भी अपनी जवाबदेही पे खड़ी नहीं होती। मणिपुर का मुद्दा याद है आपको? विपक्ष कहता रह गया, सरकार से बहस करने की बात हुई, मोदी जी से जवाब सवाल करना था, लेकिन क्या ये हो पाया? मतलब ये सरकार की ढिठाई है, लेकिन लोकतंत्र में इतनी ढिठाई अच्छी नहीं होती। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गए, दुनिया का नक्शा लेके खोजते हैं कि कोई छोटा सा छोटा देश भी रह ना जाए जो वो अपने कार्यकाल में जहां घूम ना ले, चाहे भले ही उस देश की आबादी 10,000 ही क्यों ना हो। लेकिन उसी नक्शे में आज तक मोदी जी को मणिपुर नहीं मिला। तो ये बस एक बार या पहली बार की बात नहीं है कि आप कह सकते हो कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। दरअसल सरकार बहुत ज्यादा अड़ियल हो चुकी है। सरकार की अब ये एक प्रैक्टिस हो चुकी है कि जिम्मेदारी ये लोग लेते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है कि आप इनसे सवाल पूछ लो। और संसद के अंदर कभी विपक्षी नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है, तो कभी उनको स्क्रीन से ही हटा दिया जाता है। संसद का कैमरा आपको हमेशा या तो सत्ता पक्ष या तो स्पीकर को दिखाता हुआ दिखेगा। 90% यही हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है पता है? जो उदाहरण ये लोग सेट कर रहे हैं, देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और कभी ना कभी तो इनके हाथ से भी सत्ता जाएगी, ये लोग विपक्ष में बैठेंगे, उस समय ये लोग किस मुंह से सरकार से सवाल करेंगे, सरकार को घेरेंगे? ये कौन सा रिवाज है कि मोदी जी सत्र की शुरुआत में आते हैं, थोड़ा सा अपना संबोधन देते हैं, जो उनके मन में वो कह देते हैं, और जैसे ही विपक्ष सवाल करना शुरू करता है, जवाब देने की बजाय ये बाहर चले जाते हैं। ये वन वे कन्वर्सेशन संसद के बाहर भी चल रहा है, संसद के अंदर भी चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मन की बात बोलेंगे, संसद के अंदर बैठ के सांसदों का विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे, संसद के बाहर स्पीच देंगे। ये गजब तमाशा चल रहा है। अब सरकार का जो पक्ष है, सरकार के जो प्रवक्ता हैं, उनका कहना यह है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, हंगामा कर रहा है, इसलिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।
जबकि सरकार तो हर बात पे, हर सवाल पे चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसका जवाब ये है कि सरकार कब चर्चा करने के लिए तैयार है। टाइम और जगह भी लगे हाथ बता दे। क्यों जानबूझ के मानसून सत्र का टाइमिंग जो है ऐसा बैठाया गया है कि सत्र शुरू होने के दूसरे दिन ही मोदी जी 4-5 दिन के लिए ब्रिटेन के दौरे पे निकल ले रहे हैं। तो फिर चर्चा कैसे होगी, जवाब कौन देगा? हर पोस्टर पे मोदी जी, हर क्रेडिट को लेने के लिए मोदी जी। तो जवाब किसी और से क्यों सुना जाए? मोदी जी खुद संसद में रुक के जवाब क्यों नहीं दे सकते? जहां एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, हालांकि वो रख नहीं पाए, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पहले से नोटिस दिया। और खड़गे का सवाल बहुत जायज था कि जब सभी पार्टियों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया, सेना का मनोबल बढ़ाया, तो अब संसद में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के हर सवालों का जवाब दे, जनता के हर सवालों का जवाब दे। वैसे कायदे से तो इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक बहुत कुछ बता देना चाहिए था, पर आप बीजेपी का गेम समझो। 2 महीनों तक इन्होंने पहलगाम पे कुछ नहीं बोला और फिर अचानक से मानसून सत्र के शुरुआत से पहले जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो पहलगाम आतंकी हमले में जो चूक हुआ उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। मतलब किसको बचाया जा रहा है? गृह मंत्री को, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की थी। और अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर इस्तीफा किसका हुआ? क्या किसी नेता ने, किसी ऑफिसर का या किसी का भी इस्तीफा हुआ? तो मतलब बस कह देने से कि हमने जिम्मेदारी ले ली, आपका जिम्मेदारी पूरा हो गया? क्या मनोज सिन्हा ने या अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सदन के अंदर देश से माफी मांगी? आपको याद है उसी सदन के अंदर स्मृति ईरानी का वो चिल्लाना, सोनिया गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। तो मतलब सारी माफी कांग्रेस के हिस्से में है, सारी माफी गांधी परिवार मांगेगा। अमित शाह और मोदी जी कब माफी मांगेंगे जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके लिए? वैसे अब हम प्रधानमंत्री जी से कैसे किसी जवाब की उम्मीद कर सकते हैं? पहलगाम हमले के बाद 2 सर्वदलीय बैठक हुई, एक में भी प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। ये बताता है कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस है बहस की, सवाल की या विपक्ष की। उनकी तो वो वाली हालत हो चुकी है कि कभी कभी लगता है कि अपू निज भगवान है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अब विपक्ष इतना ताकतवर हो चुका है कि वो सरकार को मजबूर कर पाएगा कि आके सदन में मोदी जी और अमित शाह जवाब दें? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।